इतना बड़ा मकाम मिला, मुझे बताइए। अल्लाह फरमाता तुम सबसे अफजल हो। हम कैसे अफजल है? हमारी उम्र तो 50 साल 70 80 साल तक की, हमारी हाइट 5 6 फीट 6.5 से ऊपर कोई है ही नहीं, हमारे पास में ताकत भी नहीं। आज दुनिया सारी मशीनरी पे चल रही है, वरना पिछली उम्मतों को देखे, हजार साल उनकी उम्रें थी, हजार साल रोजे रखते थे, ताकत इतनी थी कि बड़े बड़े पहाड़ उखेड़ लिया करते थे। फिर अल्लाह कहता है कि तुम सब में अफजल हो, तो अफजल होने की वजह क्या है? वजह ये है कि तुम अपनी कौम में, अपने समाज में, अपने लोगों में लोगों को नेकियों का हुक्म देते हो और बुराइयों से रोकते हो। अब ये आप अकीदा यहाँ से ये लें कि सिर्फ मौलाना अब्दुल रऊफ साहब है, कारी मिस्री साहब है या दीगर हमारे उलमा बैठे हैं, इनकी जिम्मेदारी नहीं है कि हम सिर्फ मौलवी ही फिर के नमाजों के लिए लाए। समाज में बुराइयां है, समाज में कुरीतियां फैली है, समाज में रस्म रिवाज फैले हैं, तो सिर्फ आलिम की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है, सब पर लाजिम है कि कौम की भलाई के लिए काम करें। बेशक हमें आज से 60-70 साल पीछे जाना होगा और हमें देखना होगा। नबी पाक अभी कारी मिस्री साहब ने बयान किया था, मेरे आका की हदीस पाक कि बनी इसराइल 72 फिरकों में बटी और मेरी उम्मत 73 फिरकों में बटेगी। अब मैं अगर यहाँ ये कह दूं, मैं अगर यहाँ पे ये कह दूं कि जिसने कुरान पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा, नमाजें पढ़ता, वो सारे मुसलमान है, ये मौलवियों की लड़ाई है, तो मुझे बताइए मैं सच्चा हूँ या मेरे नबी सच्चे? नबी सच्चे। अगर नबी सच्चे हैं तो मैं झूठा हूँ और तौबा नऊजुबिल्लाह 1000 बार अस्तगफिरुल्लाह। अगर मैं सच्चा हूँ तो तौबा नऊजुबिल्लाह, मेरा नबी अल्लाह मुझे माफ फरमाए। ये तो होना है। ये सारी चीजें कई साहब कह रहे थे, जो अपना काम करे करने दे। पीर साहब के बिला हमेशा यही कहते हैं कि किसी को देखो मत वो क्या कर रहे हैं, तुम खुद को देखो कि वो ये कर रहे हैं, तुमने दीन का क्या काम किया है, तुम्हारी नस्लें जिन अकीदों पर चली थी उनके लिए तुमने कौन से काम अंजाम दिए। इसलिए हमें एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा, पहले सुन्नत वल जमात को मजबूत होना होगा। देखिए हम उर्स हजारों कर लेते हैं, दरगाह बनानी हो 50-50 हजार चंदा दे देते हैं, दरगाह पर उर्स हो हम 10-10 हजार की रसीदें कटवा देते हैं। लेकिन जरूरी ये है कि दरगाहें बाद में भी बन जाए, उर्स हो या ना हो कोई जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि बस्ती का मदरसा कैसे खड़ा हो और हमारी नस्लों में आलिम बनकर के कैसे खड़े हो जाए। के लिए हमें काम करना पड़ेगा, हमारे बच्चों को आलिम बनाना पड़ेगा। हमारे देखें मोहताज ना रहे, मैं कहता हूँ मोहताज किसी के ना रहे। फलां को बाहर से बुलाना है, फलां को बुलाना है, अरे अल्लाह ने हमें भी औलाद दी है, कयामत के दिन हमें भी सर फखर से ऊंचा करना है। हमारा गांव है, हमारा समाज है, हमारी नस्लें हैं। अरे दूसरे इतनी फिक्र करें ना करें, अगर हमारा ही बच्चा इसी गांव का आलिम हो तो उसे रात दिन फिक्र लगी होगी कि मेरे बाप दादा है, मेरे रिश्तेदार है, इनके हक़ाइक़ की हिफाजत कैसे हो। इसलिए अपनी नस्लों को आलिम दीन बनाए, उन्हें बुजुर्गों से जोड़े रखें। कुरान कहता है दुनिया छूट जाए, रिश्ते नाते छूट जाए, लेकिन तुम्हारा हाथ अल्लाह के वलियों के हाथ से जुदा ना होना चाहिए।